ठीक है, यहाँ पे कोई किसान यूनियन की बैठक नहीं चल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद लैया चना नहीं मिलेगा, लेकिन समाज की जागरूकता और उसकी जानकारी जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भी खड़े हैं सब आत्मनिर्भर लोग खड़े हैं और जिनको परिवार और इतिहास और समाज की फिक्र है वो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अन्यथा कोई लोग नहीं बैठे हैं। तो एक समझिए कि अगर हम लोग 12-14 लाख की जनसंख्या में लखीमपुर खीरी में है तो हमारा आर्थिक और सामाजिक तिरस्कार क्यों होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा सम्मान क्यों नहीं होता, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हो गई जो लखीमपुर में दबा दी गई। और अगर हमारे समाज के मजबूत यहाँ पे जनसेवक हैं तो वो लोग लड़ते क्यों नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है और ये चीजें हमको समझना है, और कमियां आप लोगों की भी है। ये मैं अपने आम जनता, अपने आम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कमियां आपकी ये है कि आप जो है अपने अंगूठे का इस्तेमाल अपने ऐतिहासिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दों पर नहीं करते। आप लोग अंगूठे का इस्तेमाल करते हो दारू, महुआ, मुर्गा। ये हकीकत है। अगर चुनाव आता है तो बहुत सारे ऐसी समाज मर जाती है, उनका त्योहार आ जाता है। देखो, बुरा न मानो, हकीकत है। जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ पे जागरूकता नहीं, यही है। और हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, तो बेवकूफ बनना बंद करिए और नशा मुक्त परिवार बनाइए। अगर वाकई में आप राजा थे तो तुम आज छपरन कैसे हो, आज तुम्हारे कच्चे मकान कैसे हैं मैं वो भी बताऊंगा, कैसे मजबूत होना है वो भी बताऊंगा। ये आप याद रखिए, क्योंकि हम लड़े हैं। हमारे पुरखों ने कभी किसी विदेशी आक्रांता से समझौता नहीं किया, ना हम लोगों ने किया, इसलिए हम कमजोर हैं। और जब आप देखिए 1967, अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र देखेंगे तो हमका आजादी दी कब 1967 में, मतलब आजादी के 20 साल बाद इनका पता चला कि हम पासी जाति के लोग हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमको आजादी के 20 साल बाद तक भी अनादर किया गया, हमको जो है आपराधिक जाति माना गया, हमको बहिष्कृत रखा गया, समाज से हमारी बस्तियां अलग रखी गई। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 3 नौजवानों को फांसी दी गई थी, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और एक लोगों का नाम क्या था, राजगुरु। क्या उम्र था? 22, 23, 21 साल। और किसी के चरखे से आजादी नहीं मिली, मैं खुल के बता रहा हूँ। वो जब 3 बालक अपनी नई उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़े लाहौर में, तब पूरे भारत में क्रांति आई। तब यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गया कि अब जो यहाँ का रहने वाला था वो मुट्ठी बंद कर चुका था कि इन गोरों को अब यहाँ पे रुकने नहीं देंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो हो चुका रहा है। भारतीय सब बंदूक, लाठी और सिर्फ सब चला लेते हैं। तो आप समझ लो, जो अंग्रेजों की नौकरी करते रहे वो ठप कर दे, और अंग्रेज खुद सोचे कि आप अगर यहाँ रुके तो मार डाले। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने चाटुकार ढूंढे और वही इंग्लैंड का कॉपी पेस्ट संविधान यहाँ पे रख दिया। क्योंकि अगर वो कॉपी पेस्ट संविधान न रखा गया होता तो हमका आजादी के 20 साल बाद मासा मसूरिया दिन पासी जी अगर कहती ना कि अगर ये काला कानून आ जाओ, लगा इसे चलाओ, मिट्टी तेल हम अपने खोपड़ी में डाल लियो, जल लिए संसद में। जब इतना ज्यादा बवाल हुआ है तो जवाहरलाल नेहरू जी बापू जी को बहुत मानते थे, क्योंकि इलाहाबाद से 2 MP चुने जाते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे मासा मसूरिया दिन पासी जी। आप लोगों को पता नहीं होगा, भारतीय संविधान के संस्थापक सदस्य रहे बापू मसूरिया दिन पासी जी और आजीवन MP रहे। उनको कोई हरा नहीं पाए, वही फूलपुर सामान्य सीट है। विडम्बना देखिए, जब धर्मवीर पासी जी यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो जातिवाद हो गया। उनको इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली बुला लिया था, तब से कांग्रेस नहीं आई। तो आप समझ लीजिए कि हमारा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया, और जब हम धर्मवीर पासी जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे थे तब हमारे 59 विधायक थे। कितने लोगों को पता? और 59 से आपके कितने विधायक बचे? 26। तुम्हारी जो रिजर्व सीटें थी उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। अगर पासी एक विधानसभा में बाहुल्य है तो उसको कट कर दिया जा रहा कि आधे आधे कर दो और इस सीट को सामान्य कर दो, किसी तरीके से ये लोग संवैधानिक सत्ता ना पा पाए। देखो, हमारा दुश्मन कोई नहीं, हमारा दुश्मन सब है। जो हमारे साथ घाट करे हमारा दुश्मन है, और हमको किसी का ढिंडोरा एक के पीछे नहीं पड़ना है कि वह हमारा दुश्मन है। हमका लोग का गुमराह किया जा रहा है।
हमका जागे जरूरत है। आप लोग जागो, आप लोग मजबूत बनो। हम चाहे हमारे हर भाई घर में कार हो, बढ़िया घर बना हो। अरे कभी यही तो हमका अच्छा लगे, हम कोई फोन करे तो भैया हमारे पास साधन नहीं, कैसे आई? और कम से कम हमारे लोगों के पास साधन हो तो तुम लोग बढ़िया झरझरा बैठे हो, चले और मार के तुम लोग कहाँ पीछे। खाली तुमका कलम से मजबूत होना, शिक्षा से मजबूत होना है। मार में तुमसे कोई जीत नहीं सकते। बगैर फांसी के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा। आज कोई लड़ाई नहीं लड़ा। अगर कोई षड्यंत्र रच दे और दूसरे फांसी को मारे खाते एक फांसी अपने साथ लेके चलते, कौन नहीं चलत? जो भी बस्तियां हुई है खाली वो एससी एक्ट से बचे खातिर तुम कल एक साथ लेके चलते। आप समझ लो, और आप लोग उसको नहीं समझ पा रहे हो। सबसे बड़ा हमारा हथियार अंगूठा है हमारा। माता जी गलत, दारू महुए मुर्गे पर वोट नहीं करना। हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, सबका मुख्यमंत्री बन गया। 2%, 3%, 4%, 8%, 10%, और जो उत्तर प्रदेश में 17% पासी समाज के लोग हैं, इनका आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो पासिन का तो हर समय उल्लू बना हुआ जा रहा और हर पार्टियां ठग रही। हम किसका भरोसा करें? अगर कोई हमारे कैसी है तो आप चैलेंज करें राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कि भाई आप हमारा समर्थन करो, हम आपका मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमारे नेता नहीं बोलना चाहता। और जो नेता बोलना नहीं चाहे वो का वोटें दो, इसे छाड़ने बिरादरी वोट दे आओ, वो तुम्हारा सम्मान करी। लेकिन तुम्हारा नेता तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, और जो तुम्हारा सम्मान न करे उसको वोट मत दो। क्योंकि तो आप देखिए, आप कमजोर हो, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, आप अपना अंगूठा सही जगह दबाओगे तभी आपका विकास होगा। आप कैसे कमा पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे? हमारा सामाजिक तिरस्कार हो रहा, हमारा सामाजिक बहिष्कार हो रहा। हमारा बच्चा चौराहे पे दुकान नहीं लगा सकता, हमारा बच्चा मार्केट में धंधा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप फूट हो, आपके अंदर फूट है, आप एक एकत्रित नहीं हो। और जो संगठित होता, मधुमक्खी छत्ता बना होता है, उससे कोई लड़ाई नहीं करता। कौन ढीला मारता है मधुमक्खी छत्ते के ऊपर? अगर कोई मारता है तो पहले भाग लेता है, भागता कि नहीं भागता? तो हमको समाज को मधुमक्खी का छत्ता बनाना है कि अगर एक फांसी थप्पड़ पड़े तो दर्द पूरे पसियाने में जाकर चाहिए, पूरे लखीमपुर में जाकर चाहिए, तब बदलाव हो। ऐसे बदलाव थोड़ी ना हो। और फांसी का हम शर्माओ ना, मतलब पकड़ मतलब तलवार, जो हाथ में तलवार धारण करते हैं उनका फांसी कहा जाता है। पाली भाषा में या फांसी के यहाँ रक्षक कहा जाता है। हम लोग भार शिव नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं। उसके बाद 305 उपजातियों में बटे। आप भार्गव क्यों बोले जाते हैं? ये यहाँ से लेकर पर्शिया तक आपका इतिहास है। भार्गव इसलिए बोले जाते हो क्योंकि ऋषि भृगु भी आपके वंशज हैं, आपके पूर्वज हैं। परशुराम भी आपके पूर्वज हैं। महिष्मती साम्राज्य में जो युद्ध हुआ, पहले नागों की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती साम्राज्य, और जब हाय हाय वंशी लोगों ने छीना तब परशुराम जी और नागवंशियों ने मिलकर हाय हाय वंशियों का पतन किया था। ये तो कहानी तुमको बताई जाती है, जैसे काली नाग जी को सर्प बता दिया गया मथुरा में, जबकि काली नाग जी एक राजा थे। श्री कृष्ण खुद नागवंशी थे। ये पूरा संपूर्ण विश्व में नाग सभ्यता है। आप चाइना जाइए, मिस्र जाइए, रोमन जाइए, अमेरिका जाइए, कोई भी कंट्री में आप जाओ, आपका नाग सभ्यता मिली, नागवंश मिली। पूरे विश्व में नागवंश है। नागवंश पहले था, धर्म बाद में थे। नागवंश पहले था, धर्म में बाद में थे, क्योंकि जातियां तुम्हारी प्राचीन है, धर्म बाद में बना। क्योंकि आज आदम जो जातियां थी पहले वो कबीलों में रहा करती थी। जब 150 कबीले एकत्रित होते थे तब वही कबीले का कोई एक गुरु बना हुआ जाता है जो धर्म का प्रचार करता है। कौन एक मुखिया बना होता है। धर्म यूं आए, पहले कोई धर्म नहीं बना, पहले समूह बने थे, उसके बाद धर्म बने थे। तो हम कैसे मान ली कि धर्म पहले आवा? पहले हम लोग आए, उसके बाद धर्म आया। जब कम्युनिटी बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तब कोई धर्म का विस्तार होता है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे तैस पंचाका। हम अपने कर्मों के अनुसार राक्षस और देवता कहलाते हैं। आप जैसा कार्य करियो आपका प्रचार वैसा हुई। अगर गलत करियो तो गलत बोले दियो, और सही करियो तो सही बोले दियो। अपने बच्चे का अच्छी जगह बैठाओ, अच्छी जगह शिक्षा दो, क्योंकि संगत से गुणात है और संगत से गुण जात। नशेबाज के पास बैठी हो तो नशेड़ी हुई, शिक्षक के पास बैठी हो तो शिक्षक बनी। अगर कोई जैसी आप मतलब कोई भी जगह हो, जगह देखिए अपने बच्चों को। और भाषा का, घर में भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कच्चा घड़ा है। और पहला शिक्षक कौन है? हमारे माँ बाप। माँ बाप जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। अगर तुम गरीब हो तो 4 दिन बाद हो गरियाना स्टार्ट कर दिया, तुम लड़ी हो तो 4 दिन बाद हो लड़ना स्टार्ट कर दिया। और अगर तुम अपने पुरखन की चर्चा कर रहे हो तो ये अपने पुरखन की चर्चा करिए।
हमारी बिटिया 2 साल की है, जब ये गाना बजाती तो कहती पापा पासी बोल में बजाओ। तो हम वो चर्चा कर रहे हैं, तभी तो हमारा बच्चा जान रहा है। तो हमारा सबसे मोटिव यही है कि हम अपने एकत्रित हो जाएं, और सबसे मजबूत एकत्रित होने की जो रास्ता है वो हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज। नहीं तो पासी का वो इकट्ठा नहीं हो सकता, अत्ता समझ लो। क्योंकि हमारा पासी देखो राजा सब बनना चाहते, लेकिन राजा मुखिया कोई एक का बनावट पूरी समाज के, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही बन पाई, 10 ना बन पाई। तो अभी कोई पार्टी कहीं देगी चलो मुख्यमंत्री बने तो तुम लोग आपसे लड़े नहीं, यह है बड़ी समस्या। तो उसके लिए मैच्योर हो जाओ। अगर मान लो कोई पार्टी मूड बना रहे कि बगैर पासी की सत्ता ना पा पाए, तो ऐसा ना हो कि जब कोई ऑफर दे दे तो आपस में लड़े लगो, है ना। वही का चूस और उसकी जिम्मेदारी सम्मानित प्रदेश के लोगों के ऊपर डाल दी जाए कि भैया इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम टीका दी। जैसे अभी रायबरेली में एक महादंगल लोग करवा रहे हैं, वहाँ पे उम्मीद है पूरे भारत में पूरे विदेश से सम्मानित पासी समाज के वहाँ पे जनसेवक आएंगे, और मुझे भी न्योता मिला है, मैं भी जाऊंगा अपने दल बल के साथ। तो हमारी ख्याल से इस वर्ष चाह रहा है कि बदलाव होगा, और 1000 साल पूरे होने वाले हैं, और हर 1000 साल में पासी अपनी सत्ता देता है, और 2030 में आपके लगभग 1000 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग सत्ता की ओर हो, बस जानिए, और हर जिले में समाज को जगाइए। आप देखिए हमारे यादव भाई बेटा हमसे अलग नहीं, ये भी नागवंशी, यादव, लोधी, कुर्मी, गुजर, आप जितनी SC OBC की जातियां देख लो, कुछ सामान्य वर्ग में भी नागवंश की गोत्र मिलते हैं। ऐसा नहीं है कश्मीर में नागवंशी ब्राह्मण पाए जाते हैं, कहा चाहे जो कुछ, इतिहास थोड़ी ना बदल दिया हो। अब इतिहास में साफ साफ बताया गया है कि वेद पुराण 2000 साल पुरानी। आज योगी जी क्यों सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं? हिंदू हिंदू क्यों नहीं चिल्ला रहे महाकुंभ में? क्यों नहीं चिल्ला रहे? वह इतिहास जानत है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सभ्यता है। ये भारत में रहने वाले लोग सब लोग हिंदू, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंद महासागर और हिमालय के बीच अर्थात सिंधु नदी के इस पार के बीच रहने वाले लोग हिंदू सिंधु अपभ्रंश होता होता चला है, हिंदू बोले जाने लगे। और भाई ये लोग कहा कि मुसलमान तुमका कहीं हिंदू काफिर, अरे मुस्लिम का बाबा कत्ते लोग बता पे यहाँ व्यापार करे कब आवा, और सबसे पहले युद्ध करे कब आवा, और कौन कबीला सबसे पहले आवा यूं ना बता पे, लेकिन निवेदन गुज्जी है, जानकारी नहीं हुई कि सबसे पहले कौन आक्रांता आया। अब मुसलमानों में भी तो कई गोत्र पाए जाते, कई जातियां पाई जाती, कि तुर्क आए, कि मुगल आए, कि लोधी वंश के लोग आए, कि गुलाम वंश के लोग आए, कितने वंश आए ना मुस्लिम तो आपस में भी लड़े, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तुर्क आए, जिसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी का नाम सबसे बड़ा है। और मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सरार मकसूद गाजी। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत को लूटा, उसके बाद उसका भांजा पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आया था, जिहाद छेड़ा था। देखिए आज हम लोग मंदिरों में घंटा बजाने जाते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की कहीं के जल चढ़ाई मिठाई डाल भी चले आए, लेकिन उनकी क्या हो, उनकी जुम्मे नवाज नहीं छूटत, वहाँ खाली कोई अपने ईश्वर का याद नहीं करत, कोई चर्चा भी करत कि आगे करना का है। तुम पैसा इकट्ठा कर दो वेस्ट करे खातिर, वो पैसा इकट्ठा करते हैं जकात के लिए। जकात का मतलब क्या है? अपने धर्म को मजबूत करना, अपने धर्म को बढ़ाना, और अपने भाइयों को हर संभव मदद करना। जकात का मतलब क्या होता समझिए। तो वो मुस्लिम के नाम पर एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे में कई जातियों में मतभेद कर दिया। लेकिन आज जो SC ST OBC में जातियां आ रही, जब धर्म के ऊपर खतरा हुई है लड़ी है, और जो अपने आप का बहुत बड़ा हिंदू कहते हैं, उनका इतिहास सबका लोगन का पता है कि क्या करना है और बाद में क्या करिए। हमें लोगन का आवक पड़ी, और पूरे राज्य में जंगली बड़े प्रभाव पड़ी कि नहीं। आज कहते हैं कहीं की जोर आए तो कहे उनका बढ़ा होता कहे अपनी माँ बहन बेटियन के महावर लगावत रहो। आज रंग लगावा जाए, पहले सुअर का खून लगावा जाता है। कौन हिंदुओं की औरतें बतावे कि शुरू से रंग लगा रही हैं। अरे आज परिवर्तन होगा है, आज ऐसा कोई मामला नहीं है, तो रंग लगा रहे हो, और जब समस्या रहा तो वह सुअर के खून का महावर लगावत रहा। तो जो इससे जुड़ा रहा वह प्योर हिंदू है, और जो न जुड़ा रहा है तो उनका तो DNA टेस्ट करावत चाहिए।
वो का डीएनए टेस्ट कराओ चाहिए, क्योंकि वो प्योर हिंदू नहीं हो सकता। तो हमका लोग का जो सिखावत है, ज्ञान देते वो हमका लोग का ज्ञान न दे। बस इसलिए अपने भाई बहन बेटी माताओं से सबसे कहना चाहिए कि आप लोग जागिए, शिक्षित बनिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि अंगूठा छाप मत बनो, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते। कहीं चलो भैया तुम्हारा बैंक में खाता खुलवा ली, बैंकों में 12 साइन लागत है और रजिस्ट्री में 12 साइन लागत है। लागत की नहीं लागत, इतना पासिंग मेरी कत्ती जमीनें लिखा दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। तो कब जगियो? तो नौकरी के लिए शिक्षित ना बनो, सामाजिक बनने के लिए शिक्षित बनो। आपका इतिहास किताबन में है, न तो कहानी तो तुमका बहुत लोग सुनाएंगे, बहुत लोग गाना गाएंगे कि तुमका पानी पिए का अधिकार नहीं रहा। अब बताओ, हम लोग सबका पानी पिए का अधिकार देते रहे, हमके पानी पिए का अधिकार नहीं रहे। अरे बगैर पासिंग के कौनो या जमींदार नहीं चलते रहे, क्या बताते हमका भाई? कौनो का औकात है सारा बीसर वसूल लावे? कोई जमींदार का औकात हो बीसर वसूल के बगैर पासी के? तो दम हो बता दे हम लोग के सामने, ये खड़े खड़े मोछे बनवा दे। बगैर पासी कोई नहीं चलता है, बगैर पासी के लिए लाठी के लिए कोई चलत नहीं है। आज चाहे जो का लोग का दीन दर्जन बता दिया जाए, ये शब्द नहीं है, गालियां, इनका प्रयोग न किया करो। हम लोग अनुसूचित जाति, वो जातियां जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जिनसे अंग्रेज थर 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 कांपते थे। और आज जो ईसाई मशीनरियां चल रही हैं, आज तो पैसे के दम पर धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन जब वो लोग ताकतवर बन जाएंगे तो वो डरेंगे। और उनका पता है कि यह न कहे ईसाई बनाओ, क्योंकि यह सबसे खतरनाक है। ये ऐसा कटी है कि रास्ता नहीं छोड़ी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है। तुम्हारे घर में ऑपरेशन हो, तुम्हारे घर में बेटी की शादी हो, तुम्हारे घर में लड़का शादी हो, तुमका पैसा दे है, तुम्हारी शादी करो है, बस यह है कि यीशु बन जाओ। लोग काफी हैं, कहीं यीशु बन जाओ, यीशु बन के वह अंग्रेज बनो जो तुम्हारा पूरा राजपाट छीन ली, जो कोशिश की है तुम्हारी माँ बहन बेटियों से बदतमीजी करने की। कि पहले जैसे घोड़े जात रहे, तो हमारे बाबा 108 साल के रहे भैया, कहीं भैया जब चौराहा खड़े होते हैं और भारतीय कोई नारी निकलती थी, तो अंग्रेज कहते थे वो देखो लाल बीबी जा रही, लाल बीबी जा रही, पकड़ो। ये था आज से 100-150 साल पहले, और तुम ईसाई बन रहे हो। आधी रोटी खाओ लेकिन सम्मान की खाओ। इतनी जनसंख्या अगर हमारा कोई भाई गरीब है तो लाखों की तादाद में इस लखीमपुर खीरी में पाए जाते हो। अगर 1-1 रुपया लगे हो तो साला 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। लेकिन एक दूसरे का सहयोग करना तो सीखो। आप लोग नहीं करते हो, एक मारा जाता है दूसरा तमाशा देखता है, और हम लोग जगाते जगाते मर जाएंगे। हमारे क्षेत्र में ये माहौल है कि 8-10 मुकदमे हमने लिखवा लिए, पूरी चटिया इकट्ठा हो गया है, पूरी चटिया अरबपति आदमी इकट्ठा हो गया कि यार इसका क्या किया जाए। मुकदमा लिखा देते, सुलो नहीं करवाओ, पूरे क्षेत्र लोग फोन करते हैं, और बाद में जब सामने लड़ नहीं पाते तो शासन सत्ता से दबाने की कोशिश करते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जब सामने लड़ने का औकात नहीं है तो पुलिस वालों को आगे करते हैं लोग, और हमारे सामने मीठी मीठी बोल के हमारे भोले भाले लोगों के ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। इस तरीके से फांसियों को दबाया जाता है। फांसी से कोई लड़ाई वाला पैदा नहीं है, हमेशा पुलिस का आगे किया गया है। तो बहुत लोग कहा कि संविधान खतरे में, तो हम कहे 24 घंटे के लिए संविधान का बंद कर दो ना और लड़वा दो। जितना अपने आप का दीनहीन बताइयो उतने तुमका दीनहीन कहिए भैया, और उतने तुमका दवाई है। हम तो कहे थे कि कहा संविधान खतरे में है, हम कहे थे एक दिन बंद कर दो और चाबी मार दो, लड़वा दो हमसे, लोग से लड़वा दो। जितने हमारा किला पड़े हम लोग 24 घंटे में ले कि नहीं ले। अरे हम लोग तलवार चाटा तलवारें रख दिया, चलाना थोड़ी नहीं भूल गए। तो हर जगह है तो भाई, अरे भाई आप मजबूत बनिए। हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारा सामाजिक विकास कैसे होगा? हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास तब होगा जब हमारे समाज का क्षेत्र में दबाव होगा। जब दबाव होगा तब हमारा भाई कोई ठेला लगा सकता है, तब हमारा भाई कोई दुकान लगा सकता है, तब हमारा भाई कोई 10 किलोमीटर जाके व्यापार कर सकता है। अन्यथा कोई तुमको 2 रुपए कमाने देगा? जिसकी कोई औकात नहीं होती वो सारा तुमको धंधा नहीं करने देता। ये एक जिले की विडंबना नहीं, हर जिले की विडंबना है, क्योंकि हमारा ही भाई गद्दार निकलता है। तो गद्दारी बंद करिए, और जो समाज से गद्दारी करे उसको जाति से निकालने का काम करिए, उसको समाज से बहिष्कृत करने का काम करिए। देखिए परिवर्तन होगा। आप लड़िए, दारू महुआ पी के मत लड़िए। हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर जो बुरी नजर डाले उसको गांव में घुस के मारिए, उसके लिए हम लोग समर्थन करेंगे। हमारे लोगों को कोई परेशान करे उसके लिए लड़िए, जाइए जेल, चंदा लगा के छुड़वाएंगे।
लेकिन चोरी और ये सब चीजें हम लूट फातियम दियो नहीं कोई मदद। काम करो, स्वाभिमान वाला करो, अपमानित वाला काम कभी मत करना। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का इतिहास बताइए, क्योंकि आप समझ लीजिए जिस तरीके से नाम बढ़ रहा है हमारा, उस तरीके से हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। चर्चा हमारी बिजली पासी जी की यात्रा थी, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई, लोगों ने षड्यंत्र रच दिया कि अगर ये निकलेगा रोड पे 20,000 लोग लेके तो क्या होगा। रात में 1 बजे हमको नोटिस दे दी गई। आप समझ लीजिए इतने छोटे लड़के, बताओ शासन सत्ता घबरा रही, तो जरूर कोनो कृपा है प्रखंडगिरी कि बेटा इतिहास बदलने वाला है ना। इतिहास बदलेगा ऐसा नहीं, इतिहास बदलता है। और हम लोग प्रजा पालक रहे हैं, हमारे शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, हम किसी को फाइबर के गिलास में पानी नहीं दिया करते थे, हम लोग अतिथि को भगवान मानते थे, अपने गिलास में पानी दिया करते थे। लेकिन जो हमसे भेदभाव करे उसके लिए फाइबर का गिलास रखो, जरूरत पड़े पानी न दो, साले अपने घर में न बुलाओ, ठीक है। यह चीज अपना याद रखो। और तुमसे बड़ा कोई नहीं है, न जाति में है न गोत्र में है। जो तुम्हारा सम्मान करे उसका सम्मान दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उसका रोड बाहर भगा दो कि तेरी औकात नहीं मेरे घर के सामने बैठने की है। हम तो रतपसिया है, हमारा इतिहास देख ले, हमारा इतिहास देख ले। तो जो तुमको अपमानित करे उसको 10 गुना ज्यादा अपमानित करो। गर्व से कहो हम पासी, गर्व से कहो ये क्षेत्र तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप ने बसाया है, इस धरती को तुम्हारे बाप ने सींचा है, इस धरती पे किसी विदेशी को रुकने नहीं दिया। ये तुम नहीं, तुम्हारा इतिहास कहता है। कोई किदवंती कोई कहानी नहीं कहती, हम नहीं कहते, ये तुम लोगों ने लिखा, जो हमसे परेशान हुए वो लिखे। आईने अकबरी मुस्लिम दस्तावेज में चले जाओगे, अंग्रेजी दस्तावेज में चले जाओगे, कलम रुक नहीं पाए, माने नहीं, भले गरिए, लेकिन लिखिन जरूर हमने बारे में, चाहे अच्छा लिखिन हो चाहे खराब लिखिन हो, लेकिन लिखिन, क्योंकि हमसे पीड़ित रहे। और 1857 की क्रांति में उठा लो गदर में, यहाँ हर जिले में हजारों लाखों पासी मरे, लेकिन उनका नाम कौन लिखा? कोई नहीं लिखा। लेकिन अगर दूसरे समाज में अगर कोई मच्छरों मारिस ना तो क्या बता दे क्यों हाथी गिरा दी, अतने पुतला खड़े कर दी, अतने पुतला खड़े कर दी। ये कमियां हमारे है ना, क्योंकि जब कोई पार्टी हो गए, बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पार्टी हुई, तो हमारे बिरादरी के लिए गाँव में ट्रैक्टर लगा दी है, DCM लगा दी है, बसें लगा दी है, कहीं बैठो तो 100 रुपया शामिल है, चलो चलो जल्दी हुआ लैया चना मिली। अब सब बैठी रहती, कभी यहाँ नहीं पूछा कि काहे लिए लेके जा रहे हो, वो बैठक का है और उनका 200 रुपया दिखाएगी। लेकिन यूं नहीं पता कि जो उनका ठेकेदार है वो 2 लाख ले 2 करोड़ ले रहा है। वही चीज है, मैं यहाँ तुमका किसान यूनियन चुतिया बनाई और वह तरह पार्टी वाले, किसी की भीड़ मत बनिए, भीड़ बनिए अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के लिए। और जो बेचारा वंचित है, पीड़ित है, गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, अगर तुम संगठित हो की मदद करो। लेकिन जब तुम संगठित हो तब है तो दूसरे की मदद करते हो। अगर तुम रहे एकता नहीं, तुम खुद ही मारे जा रहे हो तो दूसरे का कुछ नहीं। आप बताओ, ये सबसे पहले मुट्ठी बांधो और सबसे पहले मधुमक्खी छत्ता बनो। हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, जैसे पुराने जमाने में पंचायतें होती रहे, सभाएं लगती रहे, जरूरी नहीं कि फोन है, लेकिन बैठो उठो सलाह मिलो। और देखो 2 समय मंदिर बनाओ चर्चा करे के लिए, प्रसाद चढ़ाओ खातिर नहीं, ये चीजें समझो। और हम लोग साव संप्रदाय को मानने वाले लोग, हम लोग 33 कोटि देवी देवताओं पर यकीन नहीं रखते, वो पूर्वज है, शिव को केवल आराध्य मानते, भगवान बुद्ध का सम्मान करते। ये याद रखिए। देखो ये सब धंधा का केंद्र बनाया गया। कल हम मर्जी भगवान मूर्ति बनाई धंधा करने लगी तो क्या करियो, क्या करियो? अभी देखो हम देखा कई वीडियो देखा कि बाबा साहब यहाँ पलनम झुला रहे हैं, कान्हा जी बना देंगे। कई वीडियो वायरल हुई कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पलना में झुला रहे हैं, तो आगे चल के क्यों मूर्ति धंधा हुई। और जिनका वो विरोध किए मूर्ति पूजा का, बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वानों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्ति यानी कि तुम अपने हृदय में उनको रखना ही नहीं चाहते हो, उनके विचारों पर चलना ही नहीं चाहते हो, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर ड्रामा कर रहे हैं। ये गलत चीजें हैं। उनके विचारों को अपने मन में रखिए, उनके आदर्शों पर चलिए, कि लोग कहें देखो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जा रहा है, उनके विचारों पर चलने वाला जा रहा है। लोग कहें वो बुद्ध का मतलब क्या होता है? बैरागी, एकांतवासी, बुद्धिमान पुरुष, जो ये मोह माया दूर हो। अभी लोगों का पता ही नहीं है कि कितने बुद्ध हुए।
और वही बुद्ध कहाँ से निकले? उस बुद्ध जितने रहे वो सब रजवाड़े रहे, सब राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। गौतम बुद्ध का सब जानते हैं, जिनका पीपल विरोध नीचे ज्ञान मिला है। और जो 28 बुद्ध रहे वो सब अलग अलग विरोध नीचे ज्ञान प्राप्त करी। तो कहीं ना कहीं प्राकृत से वो भी ज्ञान प्राप्त करी। आप सोचो कि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की कैसे? ये पंच तत्व पर विजय पाके योग विद्या से। वो प्राकृति तुमको भी दे सकती है, लेकिन आप वैसा बनो तब ना। हमने क्या कहा? बच्चे को चाहे मोम बना दो और चाहे पत्थर बना दो, ये बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको क्या बनाना चाहते हो? आज मोदी धर्मन ने क्या किया? चाइना में मार्शल आर्ट को लेके गए, भारत से गया, लेकिन भारत ने मार्शल आर्ट को त्याग दिया। और चाइना देखो आजकल हर बच्चा अगर विद्यालय जाता है तो सबसे पहले मार्शल आर्ट सीखता है। और यहाँ जो बच्चा विद्यालय जाते सबसे पहले महुआ पिए थे, मसाला खाते और अपने शरीर का नष्ट करते। करा कि नहीं करा? इसलिए कहते हैं जो आज खा रहा वो नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन इस पीढ़ी को ध्यान दीजिए, ये आने वाली जो पीढ़ी है इस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि आपके लोग जो भी पति हो या हस्बैंड हो, क्या करते हैं? 500 कमा दो, 300 ठेके पर क्या होते हैं? जब पैसा न होते हैं घर में लड़त हुई है। ये बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो मैं अपने पूर्वजों का नारा लगा के अपनी वाणियों को विराम करूंगा। महाराजा लखन पॉसिबल है, महाराजा बिजली पॉसिबल है, महाराजा सीता पॉसिबल है, महाराजा खाना पॉसिबल है, महाराजा खाना पॉसिबल है। हर महादेव, हर महादेव, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि हरिवंश राय बच्चन ने कुछ पंक्तियां लिखी है। मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तनका विश्वास रगों में सांस भरता है और गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज में मोती, गहरा पानी में पड़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे सिंगनाद करने वाले, मेरे राजू पासी के, सूरज पासी जी के वंशजों, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं अपने नागवंशियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और शेरे दिल जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तूफान बनकर निकल पड़े हैं, ऐसे सूरज पासी जी को इस पावन धरती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करो। चिंगारी छोड़ने का काम किया है ये कंजा तेंदुआ, पूरे विधानसभा में, पूरे लखीमपुर में इस समाज को एकत्र करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ी उत्साह बोले, बहुत अच्छा लगा। और आज इस कंजा तेंदुआ में कल से हमारे आनंदराज पासी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, और आज इस कंजा तेंदुआ में लाखन आदमी की जनसभा आयोजित हुई है। इसमें आए हुए हमारे सभी श्रद्धादेव बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी का, और उनके साथ में आए हुए रवि भैया जी और भी सभी लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजक अभी पूर्ण रूप से मुलाकात नहीं हुई है, विपिन पासी जी हैं,
और एक सेवक नाम राम सेवक जी हैं, गौरव पासी जी हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हमारा समाज बहुत ही उत्सुकता से हमारे सूरज भैया की इंतजार करता है, और जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ के समाज इकट्ठा होता है। समाज को एक ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता कहें या समाज का सुचिंतक कहें चाहिए था, जो आज हमको मिल गया है। और हम लोग तन मन धन से सूरज भैया के साथ हैं, और एक दिन क्रांति जरूर आएगी, और बहुत ही जल्द हमारा संगठन, भैया का जो कहना है कि हम लोग सत्ता की तरफ जाएंगे, सही बात है। संगठन बना करके और खाली पड़े रहने से बेहतर है हम लोग जब सत्ता की तरफ जाएंगे, तो सत्ता विकास की वो चाबी है जिससे सभी दरवाजे खुलते हैं। और इससे पहले बहुत से संगठन बने, धरातल पे उतरे, थोड़ी देर तक चले, कुछ दिनों तक चले और समाप्त हो गए। लेकिन ये हमारा लाखन आर्मी संगठन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी 2 साल है, 27 में विधानसभा चुनाव में 2 साल में बहुत ही आगे तक जाएगा, और 27 में भैया जी का जो कहना है वो सपना हम लोग साकार करके दिखाएंगे। लाखन आर्मी जिंदाबाद, लाखन आर्मी जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, कहने के लिए तो समय कम पड़ जाता है, समाज में बोलने के लिए समय कम है, और भैया जी को लखनऊ जाना है, और भी हमारे जो सम्मानित लोग हैं बोलना चाहेंगे। तो इसी बात के साथ मैं बहुत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज।